भारत नेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल चौहान। दर्शकों, इस समय 11:20 हो रही है। चुनावी माहौल में बिल्कुल भी समय नहीं रहता है प्रत्याशियों के पास। भागम भाग लगी रहती है, कहीं से भी समय नहीं रहता है। राजस्थान का चुनावी रण जारी है और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो धौलपुर बाड़ी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानेंगे चुनाव के बारे में। और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, तो कैसी तैयारियां हैं और आगे बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत नेशन पर। जी थैंक यू। प्रशांत परमार जी, आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारियां आपकी बीजेपी से की, लेकिन ऐसा उतार चढ़ाव हमने देखा बाड़ी विधानसभा के सब जो राजनीति में कहते हैं उल्टा पुल्टा हो जाता है, कब हो जाए पता नहीं चलता, वही उल्टा पुल्टा आपके साथ में भी हो गया है। देखिए, ये बात सही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 3 साल से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था, बना रखी थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्लॉक लेवल पे उसमें बहुत अच्छी तैयारी थी। और मेरी एंड टाइम पे बिल्कुल बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों ने टिकट काट दी, जबकि मेरे को कहते रहे हाँ आपकी टिकट फाइनल है। उसके बाद में उनको लगा गिरिराज मलिंगा जिस आदमी को कांग्रेस ने इसलिए हटाया कि इसमें टोटल 31 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लास्ट मुकदमा हरिजन एक्ट का, जिसके अंतर्गत JEN जो SC समाज के थे उनके 21 फ्रैक्चर कर दिए। उसको कांग्रेस पचा नहीं पाई और कांग्रेस को लगा कि इसको टिकट देने से पूरे राजस्थान में SC वर्ग मेरे से नाराज़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको टिकट नहीं दी। लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में इतना अंतर रहा और मैंने कहा साहब 21 फ्रैक्चर हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हम तो गंगा जल छिड़क के सही जिले की 4 सीटें जिता के देगा। उसका परिणाम जो हो रहा है कि आज धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हार रही है। कोई भी SC वर्ग पूरे ज़िले में, छोड़िए संभाग में, मैं कहूँगा पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। अभी आपका तैयारी तो बीजेपी से थी, लेकिन अब सब उल्टा पुल्टा हो गया है, तो अचानक से तैयारी करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जीवन है, थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन चूँकि हमने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी, बूथ लेवल पे हमारी कमेटी बनी हुई थी, तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। और कांग्रेस का भी कार्यकर्ता अच्छा कार्य करता है, धीरे धीरे हम लोग जुड़ रहे हैं और मिलकर बढ़िया अच्छे से कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही सीट निकाल के देंगे। जैसा भी आपने बताया कि मलिंगा जी का टिकट कांग्रेस ने इसलिए काटा कि उनके ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे। परिणाम जो हो रहा है कि आज धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हार रही है। कोई भी SC वर्ग पूरे ज़िले में, छोड़िए संभाग में, मैं कहूँगा पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। अभी आपका तैयारी तो बीजेपी से थी, लेकिन अब सब उल्टा पुल्टा हो गया है। देख रहे हैं, हम क्षेत्र में घूम के आए, राजाखेड़ा में हमने कई जगह इंटरव्यू किया है, तो वहाँ से जो है रोहित बोहरा काफ़ी मतों से आगे चल रहे हैं। हमारा भी सर्वे यही कह रहा है, लगातार हमने जनता के बीच में ये बात की है। और अगर बाड़ी विधानसभा की बात करें तो काफ़ी हॉट सीट रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है इस सीट पर, जितनी बार चुनाव रहा है केवल एक बार बीजेपी जीती है, बाकी कांग्रेस का ही यहाँ बोलबाला रहा है। निर्दलीय भी प्रत्याशी अगर जीते हैं तो वो कांग्रेस में ही शामिल हुए हैं। मलिंगा भी जब पहली बार चुनाव जीते बसपा से, तब वो भी जाकर के जो है कांग्रेस में ही शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार योगी जी की आई दोबारा से, क्या वही राजस्थान में भी होने जा रहा है? गहलोत जी क्या उस इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
अभी आपके तो कांग्रेस में बैठकर देख लेना, रिकॉर्ड मतों से इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आएगी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले जैसी होने वाली है। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री का चेहरा है। छत्तीसगढ़ का भी चुनाव है और वहाँ एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है, किसानों के साथ में वो धान काटते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस अब धरातल पर जाना शुरू कर दिया है? नहीं, कांग्रेस तो शुरू से ही धरातल पर ही थी। कभी कांग्रेस ने धरातल से ऊपर काम नहीं किया। ये काम तो सब जो प्रोपोगंडा बीजेपी वाले बनाते रहते हैं, ये इतने अपने आप को देश के कहते हैं हम बहुत हितैषी हैं। या मैं तो कहूँगा इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, क्योंकि इनको जब ज़रूरत पड़ी तो महबूबा से जाके इन्हें समझौता किया। अब तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस अब धरातल पर जाना शुरू कर दिया है? नहीं, कांग्रेस तो शुरू से ही धरातल पर ही थी। कभी कांग्रेस ने धरातल से ऊपर काम नहीं किया। ये काम तो सब जो प्रोपोगंडा बीजेपी वाले बनाते रहते हैं, ये इतने अपने आप को देश के कहते हैं हम बहुत हितैषी हैं। या मैं तो कहूँगा इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, क्योंकि इनको जब ज़रूरत पड़ी तो महबूबा से जाके इन्हें समझौता किया। अपने खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर दूसरे ने कुछ भी थोड़ा भी कर दिया तो ऐसा लगता है इनको कहा हाँ बस जो कुछ है देशद्रोही कांग्रेस है, जब खुद ही देशद्रोही है। इन्होंने ही, आप देखो, मुझे आज भी ध्यान है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो वो महबूब एक आतंकवादी हुआ करता था, उसको इन्होंने खुद छोड़ा। उस समय उसी समय से माहौल इतना खराब हुआ कि आतंकवाद और बढ़ गया बढ़ता गया। उसको बहुत दिनों में प्रशांत जी, आपके टिकट पर लगातार सस्पेंस बना रहा, अब क्लियर हुआ लगा, लास्ट में पता चला। उसी समय से माहौल इतना खराब हुआ कि आतंकवाद और बढ़ गया बढ़ता गया। उसको बहुत दिनों में प्रशांत जी, आपके टिकट पर लगातार सस्पेंस बना रहा, अब क्लियर हुआ लगा, लास्ट में पता चला कट गया। और 3 साल की मेहनत, जिस प्रकार से मलिंगा भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि मुझे धोखा दे दिया है ना, तो असल बात तो जो दिखाई दे रही है ग्राउंड पर, धोखा भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत परमार जी को दिया है। बिल्कुल। एक चीज़ और बताऊंगा चौहान साहब, मैं पिछले 3 साल से पार्टी में काम कर रहा था और इस पार्टी में काम करने के कारण ही, हालांकि घटना घटनी थी, आपको शायद नहीं पता होगा, इस पार्टी में काम करने के कारण ही मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। ये 27 दिसंबर की घटना थी। कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं था, घटना थी, कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं था मेरे अलावा कि इतनी बड़ी घटना के बाद ही पार्टी में काम करता। फिर भी मैं 2 महीने बाद कुछ लोग यहाँ से गए, उन्होंने कहा नहीं आप घर में डले बहुत हो जाएंगे और पार्टी की मेरा सिंपैथी है और आप निश्चित रहें। ये घटना भी हमने सुनी कि आपके बच्चे का यहाँ इस राजनीति से जुड़ने के बाद और आपको अपना बच्चा खोना पड़ा और उसके बावजूद आपका टिकट काट दिया गया। इसी बात का मेरे को कष्ट है। मेरे को एंड तक बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी कहते रहे, रात को बोल रहे थे मेरे से कि कल आपको सुबह टिकट मिल जाएगा। हमने कहा साहब फार्म भरने की लास्ट डेट नहीं, नामांकन, बोले हम नामांकन भराने हम चलेंगे आपके साथ, और मेरे सिर पर हाथ रख दिया, आपको टिकट मिल रहा है। फिर मेरे को वहाँ विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सुबह मलिंगा जी आ रहे हैं और 11 बजे मलिंगा जी ज्वाइन होंगे और 2-3 बजे तक उनकी टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। और फिर भी मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था कि नहीं बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, मैं इतना बड़ा त्याग करके बैठा हूँ, मैं सब कुछ न्यौछावर कर दिया पार्टी के ऊपर, मेरे को कहीं से कहीं नहीं था। लेकिन जैसे 11-12 बजे मलिंगा जी की ज्वाइनिंग का आ गया, चैनलों में सब पे आ गया, मैंने कहा अरे क्या हो गया, तो साला बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया। इनको अगर टिकट उसको देनी थी, 5 लोग प्रबल दावेदार थे, एक विष्णु सिंगल भी थे, एक रमेश कुशवाहा थे और एक लाखन प्रधान जी थे। हम 4-5 लोग अच्छे दावेदार थे। हम लोगों में से किसी को देते थे कोई बात नहीं थी भाई, हमको सबको, हम 3 साल से लगे हैं, एक बूथ पर जाकर 5-5 हज़ार रुपया खर्च करा, 249 बूथ होते हैं, घर से पैसा लगाया। किन परिस्थितियों में हम गए, 1 साल पहले जो आती तो बीजेपी का कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था, इतना भयंकर मलिंगा जी से लोग डरते थे, लेकिन हमने किया, हम डरे नहीं और हम कांग्रेस बीजेपी को हम यहाँ तक लेके आए। अच्छे उसमें थी, निश्चित ही
अगर बीजेपी की किसी कार्यकर्ता को देते तो बाड़ी की सीट 100% इस बार माहौल अच्छा था निकलती, लेकिन इन्होंने तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कर ली, खुद इन्हें सत्यानाश कर लिया। आप देख लेना। तो मलेंगा को टिकट देने से अब बीजेपी का यहाँ बिल्कुल भी से तीसरे चौथे नंबर पे जा रही है आज की डेट में बीजेपी। यही नहीं जा रही, पूरे राजस्थान में जा रही है बीजेपी। धौलपुर जिला तो सफाया हो गया। एससी वर्ग जो हमारे यहाँ जाटो समाज है वो हर विधानसभा में, चारों विधानसभा 35-40 हज़ार है, वो किसी कीमत पर वोट देने को तैयार नहीं है। प्रशांत जी, अगर हम अभी बाड़ी विधानसभा की बात करें, जो माहौल कर रहे थे, 3 बार प्रयास उन्होंने किया, उनका प्रयास काम नहीं आया। इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं और बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बाड़ी विधानसभा को एक नया चेहरा चाहिए, जो कि आप हैं, और आप बीजेपी से उतरते तो जनता का और मन था, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि आपका चुनाव कहाँ खड़ा है और आपको कितनी मेहनत और उसमें करने की आवश्यकता है? इतनी समय बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। राजू जी, मैं बताऊं, पिछले 20 साल से बाड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य है, यह दोनों ही नेता पढ़े लिखे हैं नहीं, जातिगत राजनीति करते हैं। जाति के अलावा इनको कुछ दूसरा लगता नहीं है, क्योंकि जीवन भर इन्होंने दोनों ने शराब बेची है, जुए खिलाए, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। नहीं, जातिगत आपने बात कही कि जातिगत राजनीति करते, ये बात तो हमारे सामने भी निकल के आई है। जनता ने ही आज ही हमें बताया है कि जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो जातिगत राजनीति करते हैं, केवल अपने लोगों को देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे हैं, पिछड़ों को नहीं देख रहे हैं, जो ऐसी समाज के उनको नहीं देख रहे हैं, इसलिए ऐसी समाज और ये सब उनसे रुष्ट है। ऐसा है जो दिखाने के लिए जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो इन्होंने जाति वालों को नहीं छोड़ा। कई ऐसी घटनाएं, 20 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जाति में भी 2-2 लोगों को आपस में ने लड़ाया है। इनको कुल मिला के दोनों को ये है कि मेरी समाज में कोई बड़ा नेता नहीं बन जाए, उसको लगता है गुजरों में कोई बड़ा नेता नहीं बन जाए। और हकीकत में पिछले 20 साल से इन्होंने इधर यहाँ कोई राजपूतों में कोई नेता पैदा नहीं होने दिया, दूसरा उसने गुजरों समाज में नहीं पैदा। ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं, इनकी राजनीति समाज सेवा नहीं, अपनी पेट सेवा है, अपने बिजनेस है, उसी से बिजनेस चला रहे हैं। आज 1-1 हज़ार करोड़ से ज़्यादा के मालिक बन चुके हैं। वो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। हमने देखा है जनता बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है कि नया चेहरा हमारे सामने आए, विकल्प आए। जो जनता विकल्प ढूंढती है, हमेशा सरकार का भी विकल्प ढूंढती है, और हर विधानसभा या लोकसभा सीट में अपना सांसद और विधायक भी नया चेहरा ढूंढती है जनता, कि कोई नया विकल्प आए तो जिससे कि हम उसको मौका दें। और जनता ने ये भी स्वीकारा भी है, कहा भी है कि हम नए चेहरे को और एक नए व्यक्तित्व को जो है मौका देना चाहते हैं। हकीकत है, देखिए, आप जब आप अपने किसी वायदे पे आप खड़े नहीं उतरोगे तो जनता तो ऑप्शन ढूंढेगी। जनता ने काफ़ी मौका दिया, जो कि 3 बार मलेंगा जी को विधायक बनाया। पहला कार्यकाल इनका ठीक रहा, दूसरा थोड़ा ठीक रहा, और तीसरे में तो सुहाना अल्लाह कर दिया इनने। खुद ही अपना लठ उठा के चलने लगे। आप बताइए, कर्मचारी आदमी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, किसी ने बिल नहीं भरा, उन्होंने डीपी खुलवा दी। आप बताइए, कर्मचारी आदमी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, किसी ने बिल नहीं भरा, उन्होंने डीपी खुलवा दी। उसने गलत क्या किया? वो अपनी ड्यूटी तनख्वाह ले रहा है तो उसको निभा रहा था। आपको अगर वो चीज़ पसंद नहीं थी तो आपको ट्रांसफ़र करा देते उसको। अपने डंडे से खुद लेके जाके हम उसको मारने लगे। अंधा लगा लो इससे क्या हमारे यहाँ के विधायकों का क्या लेवल है। इसी तरह का जो दूसरा विषय बीएसपी से लड़ रहे हैं, उनका भी यही माहौल है। हमेशा किसी को गाली गलौज दे के बात करना, जाति सूचक गालियाँ देना और अपमान करना। कभी किसी को प्रशांत जी, आप चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, उसके बाद आपका जनता के प्रति कौन से विकास कार्य होंगे, कौन सा ऐसे कार्य होंगे जो जनता की अभी ज़रूरत है, जो आपको लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दे हैं, जिन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं? जनता ने भी आपको चुनावी मुद्दे बताए होंगे कि जब आप जनता के बीच में प्रचार। सरकार कई स्टेटों में क्यों खिसक रही है? इनने को क्या कथनी करनी बहुत अंतर है। सामने बैठे हो तो लगेगा प्याज नहीं खा रहे हैं, और अंदर जाके पता पड़ा कि प्याज बोले बिना चबाए खा जाते हैं। इनकी कथनी करनी बहुत अंतर है। मेरे को बड़ा आघात हुआ उस दिन, मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि बड़े बड़े नेता इतना झूठ बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और इसका परिणाम है कि इनको भोगना है।
अभी विकास के कौन से बड़े मुद्दे हैं बाड़ी विधानसभा में? ये बाड़ी में सबसे पहले तो सामाजिक माहौल है बहुत ख़राब कर रखा है। एक समाज का व्यक्ति दूसरी समाज को बहुत ही गलत निगाह से देखता है। 75 साल आज़ाद हो गए, आज हमको भाईचारा इंसानियत बढ़ानी चाहिए, जातिवादी को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन पिछले 20 साल से दोनों नेताओं ने जातिगत दुश्मनी ऐसी करा दी है कि जैसे ही चुनाव आता है तो पूरे गुजर एक तरफ हो जाते हैं, पूरे ठाकुर इधर हो जाते हैं। ये लोग आपस में इतना दुश्मनी पैदा कर देते हैं। सबसे पहला उद्देश्य मेरा का भाईचारा को बढ़ाना, जाति खत्म करना। दूसरा सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं बिल्कुल फैल पड़ी हुई हैं। शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं, इन्होंने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल को प्रमोट कर दिया लेकिन उसमें कोई स्टाफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है। ये मान के चलना कि पलंग तक अवेलेबल नहीं है, मरीज नीचे डले हुए हैं। आप कल बाड़ी में जाके हॉस्पिटल चाहे देख सकते हैं, इतनी स्थिति खराब है जिसका कोई वो नहीं है। सफाई के नाम तो सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार को करनी होती है। क्या सरकार इसके ऊपर पिछले बार में ध्यान नहीं दिया है इसका? इस सरकार तक कोई समस्या है तो उसको रखेगा कौन? रखने का काम तो विधायक का ही होता है। ये तो विधानसभा के जो क्षेत्र का विधायक है वही रखेंगे, उस बार को असेंबली में वही है। वो रखे तब उनमें थोड़ी समझ हो, उनमें समझ है ही नहीं कुछ ऐसी। वो तो अपने अच्छा बना हुआ है। तो आगे की जो तैयारियां हैं, जो रणनीति है, वो किस प्रकार से तैयार की गई है? मेरी कोशिश है कि मैं हर घर में जाऊं, हर माँ बहन से आशीर्वाद लूं, हर बुजुर्ग से आशीर्वाद लूं। और पिछले अभी 3 दिन में मैंने 6-7 पंचायतें कर चुका हूं। घर घर डोर टू डोर जाऊंगा और लोगों को समझा रहा हूं कि अनपढ़ों का ज़माना गया। ये दोनों विधायकों को नमस्ते करो, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान हो। इन्होंने समाज में बहुत माहौल ख़राब कर रखा है और मैं बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूँ। और एक और बता दूँ चौहान साहब कि मेरे पास अब कुछ ज़्यादा समाज सेवा के अलावा कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी एक अपनी संतान के लिए करता है, वो संतान ही मेरे को छोड़कर चली गई। तो अब तो मेरी बाड़ी की जनता ही मेरी भगवान है, उन्हीं के साथ में मेरे को रहना है, उन्हीं के साथ में उनके हर दुख दर्द में शामिल होना है। ये घटना बहुत ही विचित्र और एक दुख भरी घटना है आपकी, जो आप किसी के साथ ना हो। हम चाहते हैं, भगवान से ही प्रार्थना रहती है कि जो आपके साथ हुआ है, और एक संतान रहती है, और जिन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है उनके साथ, किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। तो अब ये तो ईश्वर की लीला है, क्या कह सकते हैं। ऊपर वाले की बार को कोई नहीं झेल सकता। ऊपर वाले ने, हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलत किया होगा, इस जन्म नहीं पिछले जन्म गलत नहीं। देखिए, कुछ होता है, हो जाता है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ गलत किया है इसीलिए ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों, जिनके साथ ऐसा होता है, और गूंजी उसके बाद में फिर वो शांति पड़ेगी। तो थोड़ा सा परिवार के लेकिन हिम्मत है, परिवार ने हिम्मत, जिस प्रकार से आपको लोगों ने हिम्मत दी उस प्रकार से हमें भी दी। तो विधायक जी, इसके लिए तो संवेदना रहेंगी कि आप, बहुत हिम्मत है आपके अंदर कि आप इस परेशानी से निकल रहे हैं, और हम भी आशा करेंगे कि आप आगे निकलेंगे और आगे जाकर के बहुत अच्छा आपके जीवन में होगा। और आपकी बेटी डॉक्टर है शायद? हम बेटी ही बेटे का काम करेगी, और वो सारी खुशियाँ जो बेटा देता है वो बेटी देगी। बेटी बराबर कभी कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो बराबर उस चुनाव में मेरे बराबर साथ रह रही है, सब कुछ है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि 2 महीने के बच्चे को आप नहीं भूल पा रहे हैं। उस बाप से पूछिए 23 साल के बच्चे को खो के बैठा है बिना कारण के, उसके दिल पे क्या बीतती है। मैं कसम खा रहा हूँ, मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा उस दिन से नींद नहीं आती कभी भी। आप भी इस समस्या से गुजरे हैं, लेकिन मेरे बराबर का होना था। तो लोग दोस्तों से कहता था कि पापा चुनाव लड़ेंगे, मैं पैर छीना शुरू कर दिया मैंने। तो पैर छीने की क्या था, प्रैक्टिस करनी है। बहुत खुशी थी उस लोगों, मेरे पापा चुनाव लड़ेंगे और मैं पूरी पापा के संग हेल्प करूँगा। मेरे को लगता है आज मेरे साथ खड़ा होता। आज जैसे और विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों का एक बेटा एक क्षेत्र में जा रहा है, बाप एक क्षेत्र में जा रहा है, मेरे को खुद ही डबल मेहनत करनी है। तो काफ़ी कुछ ये बहुत पीड़ादायक है। इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे आपके हाथ में है नहीं, सब उसके हाथ में ये बागडोर है। तो बड़ी पीड़ादायक है। उसके लिए आप अपने दिल को, मन को अभी छोटा ना करें, और अभी आपको एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। और इस
जंग से पार होना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत करना है अंदर से, और दिल से और दिमाग से, दोनों जगह से आपको अपने आप को मजबूत रखना है। और उस बेटे को शांति